आपको पता है कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाल रहे हैं, एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में उनकी योजनाएं जब धरातल पर पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट होता है, लोग वोट डालते हैं। हम हजारीबाग में मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यशाला चल रहा था, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत एक लाभुक कार्यशाला चल रहा था, जिसमें लाभुक भी मौजूद हैं, भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता जी मौजूद हैं। सीधे उनसे ही जानेंगे। जैसे आपको पता है कि जनधन योजना है, आयुष्मान योजना है, मुद्रा योजना है, कई योजनाएं हैं जिसके बारे में पूरे देश में बात होती है। यहाँ किस योजना के बारे में बात हो रही है, कौन सा चीज चल रहा है जिससे सीधे इनको लाभ होने वाला, मैडम थोड़ा इस कार्यशाला के बारे में बताएंगे क्या? जय जोहार। ये प्रधानमंत्री योजना विश्वकर्मा योजना के सब लाभार्थी यहाँ पे आपको देख रहे हैं। और योजना तो देखिए, कोई भी योजना खराब होती नहीं है, पर योजना तभी सक्सेसफुल होती है जब उसको धरातल पे उतारा जाता है। तो ये योजना है जो प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजना जो है, इसको धरातल पे उतारने की कोशिश हर कार्यकर्ता, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता ने किया है, मुहिम छेड़ा है कि इस योजना को मैं घर घर तक लेके जाऊंगी। और चूंकि आपको भी जैसे सब यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि इतना अच्छा योजना होने के बावजूद भी राज्य सरकार की कूटनीति के तहत इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया। ये इस लाभ से बाकी लोग वंचित रह गए हैं। तो मैंने भी एक मुहिम छेड़ी है कि इस योजना को मैं घर घर तक ले जाऊंगी। जैसे कि आपको अभी पता होगा, राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना खोला है। बस ये चुनाव के कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। बस एक लुभावन सा चीज है और मुझे नहीं लगता है कि ये जैसे ही चुनाव का माहौल खत्म होगा और ये चुनाव के माहौल के बाद हर जनता भी समझती है कि इसके बाद इसकी कोई बात तक करना पसंद नहीं करेगा और इसकी लाभ तक नहीं पहुंचेगा जनता के पास में। तो इसीलिए मैं आप लोग से भी सबसे अनुरोध करूंगी कि जो केंद्र सरकार की योजना है जो चल रही है, जिसका लाभ आप लोगों को बहुत भाइयों और बहनों के पास पहुंचा भी है और भी पहुंचने की कोशिश रही है कि और धरातल तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। कौन सी योजना की बात है? ये विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री इसमें क्या है? इसमें योग्यता और रुचि के अनुसार ये योजना को आप ले सकते हैं। जिसको अगर मिट्टी के सामान को बनाने की रुचि रखते हैं या मोची का काम करना चाहते हैं या किसी भी तरह का अगर जिसमें रुचि रखना चाहते हो, कारपेंटर का अगर बड़े के काम में अगर रुचि रखते हैं, ये योग्यता है, तो उस हिसाब से फिर ट्रेनिंग देके इस योजना को आगे मतलब लोगों के पास पहुंचता है। जैसे आपने बताया कि किसी भी सरकार की जो योजना है जब तक धरातल पर नहीं आती उस योजना का कोई मतलब नहीं होता। तो आप जैसे कार्यकर्ता किस तरीके से इस योजना को मतलब सही जगह पर पहुंचाने के लिए या फिर लोगों से जोड़ने के लिए किस तरीके से काम कर? मैंने एक सरकार और सरकारी दफ्तर में एक मैंने पुलिया का काम किया है। योजना तो हमारे केंद्र सरकार ने भरपूर दिया है और हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हर योजना को बनाया है उन्होंने। पर यही है कि यहाँ के राज्य सरकार ने इसको धरातल पे नहीं उतारने की साजिश रची है, पर हम लोग भी पीछे नहीं हैं। इसको कोशिश किए हैं कि सरकारी दफ्तर में जाके सरकार के सामने गुहार लगा के बोल के इस लड़ के झगड़ के हम लोग ने कोशिश की है कि जनता के बीच में ये सारी योजना आए। एक पुल का काम कर रही हैं कि ताकि सुलभ हो सके, वो योजना लोगों तक पहुंच सके और लोग लाभान्वित हो सके। और लाभान्वित होने का कोई मतलब होना इसलिए चाहिए क्योंकि इतनी सारी योजना है जो दिन रात एक करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने अच्छे अच्छे योजना लोगों के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बात अब जनता भी समझ रही है कि अब ये सब योजना को लाना है, अगर हमारे बीच में इसका लाभ उठाना है तो ये सरकार को भी हटाना पड़ेगा, तभी ये जाके हम चैन की सांस हम लोग ले पाएंगे। ये लोग तालियां भी बजा रहे हैं। हम कुछ लाभुक से भी बात करेंगे। कौन बात करेंगे? कौन लाभुक है? आप बात करेंगे? आइए। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना ना पहुंचे तब तक उस योजना का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा समझाइए कि इस योजना के बारे में और किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं। जी, अभी तक तो लाभान्वित नहीं हुए हैं। मैं स्विच मेकर के लिए आवेदन किया था, अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो उसी का कार्यशाला के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। बाकी रहा कि अंतिम लोगों तक पहुँचना, तो ये तो सरकार का जिम्मेदारी है, चाहे किसी का भी सरकार हो, उसको पहुँचाना है अंतिम लोगों तक।
बस यही मेरा सोच है। मतलब ये कैसा योजना कैसा समझ में आ रहा है? योजना तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन चूंकि मेरा हमको बड़ा बनना है तो मुझे बड़ा वो चाहिए, ऋण चाहिए। तो 1 लाख 2 लाख रुपए में कुछ होने वाला नहीं है सर। तो मैं इसलिए समझने आया था कि मुझे बड़ा लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हम लोग का ट्रेनिंग हो गया है सर, और 4,000 रुपया भी मेरा अकाउंट में आ गया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, मतलब ये बहुत बढ़िया है सर। सरकार जो पहुंचने का कोशिश कर रही है वो सही बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं सर? भी मिला है सर। हम लोग कभी ट्रेनिंग की है तो 4,000 रुपये हम लोग के प्राप्त हुआ मिल गया है। 4,000 क्या भविष्य में किस तरीके से फायदा होगा? बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। किस तरीके से फायदा होगा भविष्य में, क्या क्या बताया जा रहा है? 1 लाख रुपया लोन भी मिलेगा सर, और 15,000 का कुली किट भी मिलेगा। अच्छा, क्या भैया? हाँ सर, ये तो बात सही है कि एक लोग ट्रेनिंग लिए होलू में, कोई उसमें किए तो हम लोग को 1 सप्ताह का ट्रेनिंग था, उसमें 500 रुपये मासिक आया है, 4,000 रुपये पेमेंट कर दिए। मतलब योजना के बारे में कुछ कहेंगे, कैसा है योजना? योजना ठीक है, बढ़िया लग रहा है। योजना राजमिस्त्री के लिए हम लोग भरे थे। राजमिस्त्री के लिए भरे थे, क्या काम करने हैं? भविष्य कैसा लग रहा है? इसमें जैसे कोई भी चीज काम करना है ठेकेदारी में और कोई भी चीज में, तो उसमें हम लोग लोन लेके कुछ कर भी सकते हैं। आप बोल रहे थे, बड़ा ताली भी बजा रहे थे, बताइए। मैं इधर आइए। हाँ, हाँ। शेफाली दीदी तो सही बात बोले हैं कि हमारे राज्य सरकार जो है वो तो नहीं, सरकार का आलोचना आपको नहीं करना है, आप सिर्फ बताइए इस जो योजना है उसके बारे में। बहुत ही अच्छा है। ये सरकार हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना जो चलाए हैं बहुत ही अच्छा है। इससे हम लोग हर आदमी को लाभ है, क्योंकि आने वाला वक्त में खुद का सेल्फ डिपेंड होगा। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि हर आदमी एक दूसरे पर मजदूरी करता है। आत्मनिर्भर होने की जो बात कही जाती है, हाँ, आत्मनिर्भर। उसमें महिलाओं की संख्या बड़ी दिख रही थी, तो महिलाएं किस तरीके से जुड़ रही है इसमें? ये खुद का सिलाई है उनका, है कुछ मालाकार का है, बहुत मतलब 18 ट्रेड है इसमें। 18 ट्रेड है जो मोदी जी ने किए हैं, तो इसमें सारे वर्ग के लोगों को ये मिल सकता है लाभ। अच्छा मैडम, इसमें महिलाओं की संख्या मैं देख रहा था तो काफी कार्यशाला में पहुंची थी। महिलाओं को किस तरीके से जोड़ रही है? क्योंकि कहा जाता है घर चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं के हाथ में होती है, और ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर दिख रही थी। मुझे लगता है कि अगर महिला सशक्त हो जाएंगी, महिला जागरूक हो जाएंगे, तो वो पूरा परिवार जागरूक हो जाएगा। या मैं खास तौर से दीदी और बहनों से ही गुजारिश करती हूँ कि वो आगे आए, हर फील्ड में आगे आए। और दीदी और बहनें भी ये बात को समझ गई हैं कि वो एक अपने घर की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं, जो अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने पति को भी देखती हैं, अपने बाकी परिवार के अन्य लोगों को भी देखती हैं। तो मुझे लगता है कि महिला के बराबरी कोई भी पुरुष नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर महिलाएं जागरूक हो गई, अगर सशक्त हो गई, तो फिर पूरा समाज सशक्त हो जाएगा। मुस्कुरा रही हैं जब आप लोग के बारे में बात कहा जा रहा है, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? सही बोल रहे हैं दीदी। हाँ। कितना ज्यादा जरूरी चलना चाहिए? हाँ, दोनों पहिया चलना, तो गाड़ी अच्छा से चलेगा। हाँ। क्या बोलेंगे आप? शेफाली दी को बहुत बहुत नमन करती हूँ कि बहुत अच्छा से ये योजना के बारे में सभी को लाभुकों को जानकारी देके और विस्तार पूर्वक से जानकारी देके आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जो कि एक पुल का काम कर रही हैं, सुलभ हो सके वो योजना, धरातल पर पहुंच सके, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंच सके और उसका वास्तविकता के तौर पर लाभ हो सके, उसके लिए एक कोशिश है, कार्यशाला है जो लगातार कहीं ना कहीं चलता रहता है। और हर सरकार की योजना होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, सही व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मिलेंगे।